नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी विथ आकाश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि मैं एक ऐसा वीडियो आपके लेके आऊँगा जो आपके जीवन को बदल देगा, जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न को बदल देगा, जो आप जिससे पहली ही बार में आप AGTA में सिलेक्शन ले लेंगे, गारंटी है। ठीक है, 100 में 100% आपके चांस रहेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो के हर एक पहलू को। हम इसमें बात करने वाले हैं, अगर देखा जाए किस किन चीज़ों की, तो पहली चीज़ बात करेंगे कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, PYQ, बुक्स, और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम नोट्स पे बात करेंगे, क्या नोट्स पढ़ना चाहिए नहीं, टेस्ट सीरीज लेना चाहिए नहीं। फिर स्टूडेंट्स भी कई टाइप्स के हैं, एक तो कोचिंग लेने वाले हैं, एक सेल्फ लेने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद दो ये होते हैं कि हिंदी में कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। फिर ये होता है कुछ लोग पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, कुछ लोग रेगुलर कंपटीशन में भाग लेते हैं। बाकी अगर आपको और किसी भी बातों पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, मेरा जो उद्देश्य है आपको बताना, बिकॉज़ देखिए मैंने PCS प्री वगैरह निकाला है, IAS में मेरा 1.5 नंबर से रुका है प्री, तो मैं आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बता सकता हूँ जिससे कि आप अपना एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा बिना टाइम गंवाएं। ठीक है, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी ही आपको सिलेक्शन के दौर में आगे लेकर जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, क्या सिलेबस जानना ज़रूरी है? तो सबसे पहले सिलेबस के आपके हर पहलू पर आपकी नज़र होनी चाहिए। सिलेबस का हर एक शब्द जो सिलेबस में दिया गया है, चाहे वो मृदा है, चाहे जिस चीज़ भी लिखा है, उसके बारे में आपको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूरी की पूरी नॉलेज जो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम हर चीज़ पे बात करेंगे। ये तो हो गया सिलेबस। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, टेबल पे कहीं भी, सिलेबस आपके सामने हर समय होना चाहिए पढ़ते समय। ठीक है, यदि आप नहीं रखते हैं पढ़ते समय तो ये समझ लीजिए आपके सिलेक्शन में बाधा उत्पन्न करेगा। तो सिलेबस बहुत ज़रूरी है और आपके टेबल या आपके दीवार पे चिपका होना चाहिए जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है कि PYQ का क्या इसमें रोल है? बिल्कुल, बेहद खास रोल है। PYQ से आपको पता चलेगा कि प्रश्नों की गहराई कैसी है, या प्रश्न एग्रीकल्चर के कैसे आ रहे हैं, UP GK के कैसे आ रहे हैं, कंप्यूटर की कैसे आ रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्नों की गहराई जो है कितने लेवल तक पूछी जाती है। एग्रीकल्चर कठिन आता है, आसान आता है, या फिर मीडियम में आता है। तो PYQ भी आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। फिर होता है कि बुक्स, क्या आपको बुक्स लेनी चाहिए या नहीं। तो इन दोनों सेगमेंट्स को हम साथ में लेके चलते हैं, बुक्स और नोट्स को। बुक्स और नोट्स इन दोनों को हम साथ में लेते हैं इस वीडियो में। क्या बुक्स खरीदनी चाहिए या फिर नोट्स पढ़ने चाहिए? देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो आपको बुक्स हमेशा पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका बुक से ही क्लियर होगा, किसी भी नोट्स से आपका कॉन्सेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होगा, चाहे वो मेरे नोट्स हों या किसी अदर के नोट्स हों। नोट्स क्या होता है? एक रिवीजन का माध्यम होता है। अगर आप इस पर आश्रित हो जाएंगे कि सब कुछ नोट से ही होगा, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ नोट से नहीं होगा, इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, यानी कि बुक्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको पड़ेगी। बिना बुक्स के आपके सिलेक्शन संभावना ना बराबर रहेगी। आप रिवीजन के तौर पे नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं, कहीं से भी या किसी भी कोचिंग के ले सकते हैं, खुद के भी बना सकते हैं। फिर आपको बात आती है टेस्ट सीरीज। सबसे बड़ा अहम रोल अगर बात किया जाए तो टेस्ट सीरीज का होता है। अगर आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाती है तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पर सबसे वीक पॉइंट है। इसमें आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे सबसे कमज़ोर हैं, और आपको पता चल पाएगा कि सबसे ज़्यादा मजबूत भी आप कहाँ पर हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको टेस्ट देते समय पता चल जाएंगी कि मेरा एग्रीकल्चर मजबूत है, या UP GK मजबूत है, या फिर मेरा कंप्यूटर मजबूत है। इसमें आपको पता चल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर लगानी चाहिए, और कम से कम किसी भी पेपर को देने से पहले 20 टेस्ट सीरीज आपको लगानी चाहिए। ठीक है, कम से कम 20 टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। 65 अगर सही होते हैं तो 35 क्यों गलत हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं, उन चीज़ों पर आपको निगरानी करनी पड़ेगी। फिर कुछ होता है कि स्टूडेंट्स टाइप में अगर हम बात करें तो एक होता है जो कोचिंग को एफर्ड कर सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो सेल्फ पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, दोनों के लिए आप अच्छी जो है, अगर आप बुक्स लिए हैं, अच्छे नोट्स लिए हैं, तो आप कोचिंग कर रहे हैं या नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सेल्फ पढ़ रहे हैं तो भी सिलेक्शन होगा, कोचिंग पढ़ रहे हैं तब भी सिलेक्शन होगा। जिनके पास पैसे हैं कोचिंग कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बट एक स्ट्रेटजी आपको जो मैंने बताया है कि हर चीज़ पर आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये तो आपके मिनिमम क्राइटेरिया है। टेस्ट सीरीज, नोट्स, बुक्स, PYQ ये आपके पास होने चाहिए, कोई भी हो।
चाहे कोचिंग का बच्चा हो चाहे सेल्फ का बच्चा हो। ठीक है, कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट वहीं पे तुरंत क्लियर हो जाएंगे। सेल्फ पे पढ़ रहे हैं तो आपको बुक्स यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बुक्स को पढ़ते हैं ना तो उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फिर होगा सर हिंदी से पढ़ें या इंग्लिश से पढ़ें, किसमें हो जाएगा मेरा सिलेक्शन? तो भैया चाहे हिंदी से पढ़िए चाहे इंग्लिश से पढ़िए, दोनों लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश पढ़ने वालों को थोड़ा आसानी होती है हर चीज़ समझने में, हिंदी वालों को भी आसानी होती है। जो गांव के क्षेत्र से हैं उनको हिंदी में काफ़ी अच्छी चीज़ें समझ आती हैं, लेकिन कुछ टिपिकल वर्ड होते हैं वो आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप चाहे जैसे तैयारी कर रहे हैं दोनों बुक्स में चाहे जो ले सकते हैं, लेकिन माना जाएगा सबसे ज़्यादा इंग्लिश ही वाली लाइन को, ये जाने रहिएगा। अब कुछ लोग हैं कि सर फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तैयारी, कुछ लोग हैं सर रेगुलर कंपटीशन में हैं, कुछ लोग हैं कि जो पहली बार कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है सर कैसे करना चाहिए। तो मैंने जो ऊपर सारी चीज़ें बताई, टेस्ट सीरीज, नोट्स, PYQ, वो सारी चीज़ें हैं उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जो रेगुलर कंपटीशन में है उनको भी ध्यान देना चाहिए। वैसे मेरा इनको तो कुछ ना कुछ पता ही रहता है कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है। फर्स्ट टाइम वालों को सबसे अच्छी अगर कोई स्टडी मानी जाए तो वो बुक्स ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, PYQ ले सकते हैं और साथ में टेस्ट सीरीज। अगर ये 4 अस्त्र इनके पास हैं तो इनको भी कोई पीछे नहीं कर पाएगा। अब मैं आपको एक फाइनल बताता हूँ कि कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए। यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन आपको यहाँ पे आवर स्टडी ज़रूर प्लान करना चाहिए कि कितने घंटे सिलेक्शन के लिए, कितने घंटे चाहिए। सिलेक्शन के लिए मात्र और मात्र 5 से 7 घंटे आप दिन में निकाल पाते हैं पढ़ने के लिए अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन AGTA में हो जाएगा बिल्कुल 100% श्योर। लेकिन आपको 5 से 7 डेली के डेली पढ़ने ही पड़ेंगे। यदि आप किसी दिन भी गैप करते हैं वहीं पर आप पीछे हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं सर मैं एग्रीकल्चर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, कुछ लोग कहते हैं सर मुझे कंप्यूटर पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोग कहते हैं UPG के पढ़ने में मज़ा आता है, कुछ लोगों को इसमें आता है, इसमें नहीं आता है, इसमें आता है। लेकिन भैया अगर 65 ये दे रहा है तो 15 ये दे रहा है और 20 ये भी तो दे रहा है, तो भले ही ये 65 दे रहा है लेकिन ये 15 भी आपको हाथ से जाने नहीं देना है, ये 20 भी आपको हाथ से जाने नहीं देना है। तो इस तरह से आप पढ़ाई करिए कि हर चीज़ का एक टाइम फिक्स कीजिए। 7 घंटे मुश्किल से, मतलब जो है इससे कम 5 घंटे से 7 घंटे के बीच में आप पढ़ाई कीजिए अपना, और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यदि आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो आप जो है AGTA ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम होगा आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो चीज़ें बताई हैं आपको हर एक चीज़ पे फोकस करना ही होगा, क्योंकि आपको अपना सपना पूरा करना है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना आपको जिम्मेदारी है। ठीक है, और आप कोई अब छोटे बच्चे नहीं हैं जो आपको हर चीज़ को समझाएगा, छोटी छोटी चीज़ें। तो आपको एक टाइम शेड्यूल बना लेना चाहिए, 5 से 7 आवर की स्टडी आपको करनी चाहिए, जिसमें अगर मैं बात करूँ कि हर टॉपिक्स की, तो एग्रीकल्चर आपको मिनिमम 3 आवर पढ़ना चाहिए। 3 आवर आपको एग्रीकल्चर पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर की बात करें तो लगभग 1 आवर आपको पढ़ना चाहिए। यहीं पे अगर हम UPGK की बात करें तो ये भी लगभग 1 से 1.5 या 2 आवर जो है आपका होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है और धीरे धीरे सारे सिलेबस आपको कंप्लीट करने हैं। बाकी टेस्ट सीरीज़ मैं चला ही रहा हूँ, आप लोग टेस्ट सीरीज़ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का जो लक्ष्य था। बाकी आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हल आपको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दूँगा। ठीक है, कोई भी डाउट्स होता है आपको तो आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस स्ट्रेटजी को बनाइए और बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। हाँ, बस यही चीज़ है कि आप अपने आप से जो है धोखा मत कीजिएगा, दिखावा मत कीजिएगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बट आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। अच्छे से पढ़िए, दिखावा मत करिए। चलिए, धन्यवाद, शुभकामनाएं।